हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही टेस्टी मसाला पास्ता। ये पास्ता हम बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल से। इस पास्ता के लिए हम बनाएंगे एक स्पाइसी और मज़ेदार सी सॉस। उसमें डालेंगे ढेर सारी सब्जियां और फिर तैयार करेंगे ये स्ट्रीट स्टाइल का टेस्टी मसाला पास्ता। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पास्ता बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पे पानी रख रही हूँ। 1 लीटर पानी को एक पैन में बॉईल करने रखेंगे। उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल। ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि जो पास्ता है वो स्टिकी ना हो। एक मिक्स देके इसको बॉईल होने देंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तब हम इसमें पास्ता डालेंगे। तो ये मैक्रोनी पास्ता है 1 कप, ये डाल देते हैं और इसको चलाते हुए हमें उबालना है। जब इसमें उबाल आने लगे तो आप बीच बीच में इसको चलाते रहें और चेक करते रहें। पास्ता बॉईल होने में बस 3-4 मिनट का टाइम लगता है। इसमें आप चेक करते रहें कि ये ओवर कुक ना हो। जब ये इस स्टेज पे आ जाए, इसका कलर चेंज हो जाए और ये फूल के ऊपर आ जाए, तब आप समझे ये पास्ता तैयार है। अब स्ट्रेनर को एक बर्तन पे रख के और इस पास्ता को इसमें डाल देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। जब सारा पानी अच्छे से निकल जाए तब इसके ऊपर 1 चम्मच बटर डाल के और अच्छी तरह से बटर से सारे पास्ता को कोट कर दें। इससे पास्ता आपका बहुत अच्छा सा रहेगा, खिला खिला रहेगा और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। साथ ही इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें ऑयल डाल के और उसे गर्म होने देंगे। गर्म होने पर इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो अदरक भी बारीक कटा हुआ ले सकते हैं। साथ ही मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, मैं यहाँ पे बारीक कटी हुई। सभी चीज़ों को चलाते हुए धीमी आंच पे भून लेंगे। बस 1 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। अब ये तैयार है, आप देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं, बारीक कटी हुई। प्याज को भी धीमी आंच पे सुनहरा भून लेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखें किसी भी सब्ज़ी को ओवर कुक नहीं करना है, तभी पास्ता में बहुत अच्छी लगती है। जब प्याज हल्की सी गोल्डन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। आप यहाँ पे टमाटर कटे हुए ना लेकर टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को अब हमें चलाते हुए गलाना है। गलाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर फटाफट से गल जाएं। बस 2 मिनट में ये टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। तो चलाते हुए इसको चेक करते रहें बीच बीच में कि ये अच्छे से गल गया है कि नहीं। तो अब ये जो टमाटर है ये अच्छे से मैश हो रहा है। तो हम बहुत डिफरेंट सी सॉस बनाने वाले हैं। अभी हम इसमें रेडीमेड सॉसेस भी ऐड करेंगे। थोड़ी इसमें लाल मिर्च डाल देते हैं, मैं यहाँ कश्मीरी चिली यूज़ कर रही हूँ। अब डालेंगे सोया सॉस, टमाटो सॉस, विनेगर, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और थोड़ी सी पास्ता सॉस डाल देते हैं। तो बड़ी थिक और क्रीमी सी ये सॉस बनने वाली है। हल्का सा चला के बस 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। अगर आपको लगे थिक है, थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब बाकी की सब्जियां डालेंगे। पत्ता गोभी डाल देते हैं आधा कप, शिमला मिर्च और गाजर भी मैंने इसी तरह से बारीक काट के रखी हुई है। तो इस तरह से अगर आप एक साथ काटेंगे तो पास्ता में बहुत ही बढ़िया लगती है। हरी प्याज का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है उसके रिंग्स काट लिए हैं मैंने, वो डाल देते हैं थोड़ा सा। अब सभी सब्जियों को हम चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पे सब्जियों को लगातार चलाते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसी ही रेसिपीज़ और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्जियों को पकाते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी गल गई है। यहाँ पे सब्जियों को ओवर कुक नहीं करेंगे। अब इस स्टेज पर हम सीजनिंग डालेंगे। तो मैं यहाँ पे मिक्स्ड हर्ब्स डाल रही हूँ, आप ओरिगेनो सीजनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में थोड़े से चिली फ्लेक्स और हरी प्याज का जो हरा वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा काट के और इसमें डाल दें। इससे कलर बहुत अच्छा आता है पास्ता में। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप इंग्रेडिएंट्स चेक करना चाहते हैं तो लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अब इसमें बॉयल पास्ता मिला देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जब तक सॉस बनाई ये पास्ता बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुआ है, एकदम खिला खिला है। तो सही तरह से अगर आप इसे बॉईल करते हैं तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के आपकी तैयार होगी। अब इसे हल्के हाथ से चलाएं ताकि ये पास्ता जो है ये टूटे नहीं। तो धीमे हाथ से चलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये पास्ता हमारा तैयार हो गया है। सर्व करने से पहले आप इसे गार्निश कर सकते हैं थोड़े से फ्रेश हरे धनिए के साथ। क्योंकि हम ये इंडियन स्टाइल का पास्ता बना रहे हैं तो हमने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दिया है। जो सॉस है वो भी हमने अलग तरह से तैयार की है। एकदम स्ट्रीट स्टाइल का मसाला पास्ता आप घर पे ही बना सकते हैं, वो भी इतनी सिंपल और आसान रेसिपी से। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें ये मैकरोनी पास्ता की सिंपल और आसान रेसिपी। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि सारी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहां है स्वाद भी और
और सेहत भी।